गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए तो आप लोग को पहले भी बताया था कि देखिए आप लोग इस चैनल को आगे की ओर लाइक और सब्सक्राइब की ओर लेकर चलिए। देखिए क्योंकि आपका इस लाइक से ही हमारा पढ़ाने का सहानुभूति बढ़ेगा, तो आप सब लाइक और सब्सक्राइब की ओर बढ़िए। ठीक, तो हम लोग जिस चैप्टर में पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू किए थे। उसमें आपको पीछे ही हम 30 मिनट का वीडियो दे चुके हैं। तो जहां तक पढ़े थे आज हम लोग उससे आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए एक वीडियो में यदि बनाएंगे पूरा चैप्टर तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हर 30-30 मिनट का करके हम आपको चैप्टर खत्म करने का कोशिश करेंगे। तो जब तक आपका लेसन 1 पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक हम आपको लेसन 1 को वीडियो ही डालेंगे। तो चलिए आज हम लोग का लेसन 1 के लिए वीडियो है सेकंड पार्ट। जैसे जाएगा 30-30 मिनट का पार्ट बाई पार्ट जाएगा आपके पास, तो 30 मिनट का वीडियो आज फिर हम डाल रहे हैं आप लोग के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण तो हम बताए थे पिछले क्लास में ही आपको, लेकिन कुछ एक दो इंपॉर्टेंट टर्म था जो छूट गया था, तो शायद आज उससे पहले हम बताते कि आपको बता दे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो देखिए आपका VVI एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाला है। वो क्वेश्चन है हमारा वास्तविक दर्पण, वास्तविक दर्पण नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्वेश्चन का नाम क्या बताए कि वास्तविक दर्पण, वास्तविक दर्पण के बार बार दिमाग से निकल जा रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ठीक, तो देखेंगे यहाँ बोर्ड पे हम लोग दो दर्पण तो पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे दो प्रतिबिंब लेते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। ये हमें एग्जाम में अधिकतर बार 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। तो सबसे पहले तो कभी भी यदि आपसे कहता है एग्जाम में कि सर क्वेश्चन आया है अंतर स्पष्ट करने के लिए, तो सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिएगा, एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब का एक और भी नाम है, उसे हम लोग काल्पनिक को दूसरे नाम से आभासी प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नंबर 1 की ओर। लिखेंगे नहीं, आपको बताते चलते हैं, आप सुनकर खुद लिखिएगा, क्योंकि लिखेंगे तो ज्यादा समय आपका बर्बाद हो जाएगा। ज्यादा समय लेने से अच्छा है कम से कम समय में ज्यादा बता दे। तो देखिए सबसे पहला वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है। याद कर लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है। और उसी तरह से इसमें भी नंबर माना जाएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो इस तरह से हमने एक लिख लिया। चलिए नंबर 2 पे आ जाते हैं, वास्तविक में। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमें इस दर्पण से प्राप्त करने को मिलता है। तो याद रखिएगा वो दर्पण है अवतल। तो अवतल में भी एक खासियत है कि वह आपको आभासी और वास्तविक दोनों ही प्रकार का प्रतिबिंब देता है, परंतु बस एक केस में वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, जब हमारा वस्तु अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होता है, तब वह काल्पनिक बनाता है। अन्यथा सभी स्थितियों में वह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। याद रखिएगा उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए नंबर 3 पे आ जाते हैं, 2 यहाँ भी सोल्व हो गया। नंबर 3 पे आते हैं। तो नंबर 3 पे कहता है वास्तविक में कि वास्तविक प्रतिबिंब या तो वस्तु के बराबर या वस्तु से छोटा होता है। याद रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब या तो वस्तु के बराबर नहीं तो वस्तु से छोटा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बड़ा होता है। तो इस तरह से हमने क्या स्पष्ट किया बच्चे? तो हमने स्पष्ट किया वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। तो चलिए इससे आगे जो छूट गया था तो बता दिए। अब हम लोग का अगला सिलेबस, अपने पुनः सिलेबस पे आएंगे। वो सिलेबस था हमारा गोलीय दर्पण। तो देखिए गोलीय दर्पण का जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उस गोलीय दर्पण में हम आपको सभी का परिभाषा बता दिए थे। आज हम लोगों को स्थिति के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग जब स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति के लिए शुरू करते हैं गोलीय दर्पण में। तो आपको अवतल दर्पण से शुरू होगा। तो अवतल दर्पण में कुल आपको 6 स्थिति पढ़ना है। याद रखिएगा कितनी स्थिति पढ़ना है? 6 स्थिति। तो चलिए सबसे पहला शुरू करते हैं फटाफट। तो फटाफट शुरू हो जाइए सभी बच्चे लोग। कि कोई वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर स्थित हो। याद रखिएगा इसमें 2 कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजन मत होइएगा। एक मिलेगा आपको कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, और एक मिलेगा अनंत पर। तो पहला जो है वो हम लोग को मिलता है अवतल
दर्पण में अनंत पर कोई वस्तु स्थित हो। देखिए, जिन बच्चों को राइटिंग से प्रॉब्लम होगा बेटा, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए हैंड राइटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है वो जब तक अपना अपना नेचुरली होता है। आज हम 10 साल से जब अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, तो उसके चलते बहुत से बच्चे ऑफलाइन में हमें कंप्लेन किया कि सर राइटिंग प्रॉब्लम होता है। तो बेटा वो घबराने की जरूरत नहीं है, वो सबका नेचुरली होता है। हाँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है नहीं, ये पकड़ना है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं। ठीक, तो अवतल दर्पण में अनंत पर कोई वस्तु रखा जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले, इससे पढ़ने से पहले अब हम बताएंगे कि आपको 3 नियम याद कर लेना जरूरी है। देखिए वो कौन कौन से 3 नियम याद करेंगे, तो फटाफट आप लोग 3 नियम क्या जाइए या हेडिंग में लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में परावर्तन। चलिए इसे आप छोड़ दीजिएगा, पहले हेडिंग में लिख लीजिए अवतल दर्पण में परावर्तन। तो याद कर लीजिए। देखिए पहला नियम, तो पहला नियम में लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश का किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होता है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। ये हमारा नियम पहला है। तो चलिए फटाफट इस पहले नियम के लिए हम लोग पिक्चर बना लेते हैं। तो देखिए नियम कहता है कि कोई भी अवतल दर्पण आप ले लीजिए। हमने यहाँ पे एक अवतल दर्पण ले लिया, ये ध्रुव हो गया, ये हमारा वक्ता केंद्र हो गया और ये हमारा फोकस हो गया। तो नियम क्या कहता है कि कोई भी प्रकाश का आपतित किरण यदि वह आपतित होता है तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरता है, तो वह फोकस से गुजरता है। हम लोग इस स्केल की बड़ा सा, देखिए हम एक बड़ा स्केल रखते हैं अपने लिए, तो इस स्केल की मदद से लाइन को सीधा खींचेंगे कहां से, फोकस की ओर से। तो चलिए फटाफट देखिए, ये लाइन हमने खींचा फोकस की ओर से। ठीक, अब देखिए ये हमारा पहला नियम कहता है। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे नियम की ओर। ठीक, तो दूसरा नियम कहता है कि जब भी कोई प्रकाश का किरण फोकस से आपतित हो, ध्यान दीजिएगा ये आ रहा है समानांतर तो फोकस से जा रहा है। दूसरा कह रहा है कि फोकस से आपतित हो, यानी कहां से आना चाहिए, फोकस से आना चाहिए। तो जब वह फोकस से आपतित होता है तो परावर्तन प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर होता है। चलिए फटाफट इसका भी पिक्चर बना लेते हैं। देखिए हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के लिए P ले लिए, तो क्या हो गया C और ये हमारा हो गया बगल में F। चलिए कहां से आपतित कर रहा है, F से कर रहा है ना, तो हम लोग फटाफट F से आपतित कर लेते हैं। तो चलिए F के लिए एक सीधा रेखा खींचेंगे। अब हम यहाँ पे खींच लेते हैं। ये देखिए F से हमारा किरण आया तो परावर्तन कहाँ होगा, ये फोकस से आने के बाद प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर। तो चलिए ये देखिए ये फोकस से आपतित हुआ तो ये क्या हो गया, यहाँ से परावर्तन हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, रूल नंबर 3। अब आ जाइए रूल नंबर 4 में। देखिए रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, सॉरी रूल नंबर 4 नहीं बेटा, रूल नंबर 3। तो देखिए रूल नंबर 3 में भी एक चीज आपको याद रखेंगे कि जब कोई प्रकाश का किरण वक्रता केंद्र से आपतित होता है, जब कोई प्रकाश का किरण वक्रता केंद्र से आपतित होता है तो परावर्तन वह उसी पथ से होता है। याद रखना है कहां से होगा, वो उसी पथ से परावर्तन होगा। तो देखिए इसको भी पिक्चर के रूप में बना लेते हैं। देखिए ये C से आपतित होता है तो परावर्तन कहां से होगा, C से होगा। तो तीनों नियम लिखने के बाद आप अपना कॉपी में ढंग से तीनों का पिक्चर बना लीजिएगा, क्योंकि पिक्चर बहुत मायने रखेगा आपके लिए। तो चलिए अब इससे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, चलिए इसे इरेज करते हैं। अब हम लोग पुराने वाले हेडिंग पे आ जाएंगे। कहां, अवतल दर्पण में कोई वस्तु कहां रखा है, अनंत पे रखा है। तो ये 3 नियम की मदद से आप किसी का भी प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो प्रतिबिंब के लिए तो 3 नियम बता दिए। अब कुछ अपना कॉन्सेप्ट देते हैं जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसकी मदद से आप बहुत अच्छे से ढंग से पिक्चर बना पाइएगा। देखिए कभी भी किसी प्रतिबिंब को बनाने के लिए आपको करना क्या है कि 3 नियम में से कोई 2 नियम को ले लेना है और हमेशा दिमाग लगाना है कि जो वस्तु लेते हैं उस वस्तु का टोपी यानी सर से दोनों आपतित किरण गुजरना चाहिए और परावर्तित किरण एक नियम के अनुकूल कट जाना चाहिए। इस दिमाग को लगाकर बनाइएगा, हमेशा आपका सभी पिक्चर सही का सही बनेगा। तो चलिए हम लोग पहला केस पे आते हैं कि कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो देखिए अनंत के लिए हम सबसे पहले अवतल दर्पण ले लेते हैं।
अवतल दर्पण ले लिए, इसे क्या करेंगे, रचित कर देते हैं बेटा। तो रचित करने के बाद ये हमारा P हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वक्ता केंद्र हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। चलिए यहां तक तो समझ गए, ये फोकस हो गया। अब कहता है कि कोई किरण कहाँ हो, वस्तु अनंत पे, यानी कोई अनंत के लिए तो कोई मीडियम दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, सीधा रेखा ले लेंगे। अब देखिए आप ऊपर से भी ले सकते हैं, नीचे से भी ले सकते हैं, और इसे क्या करना है, तो पहले वाले नियम पे पुनः आएंगे। अब कहता है कि जब कोई प्रकाश का किरण प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होता है तो कहां से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। अब आ जाइए आप लोग फोकस के ऊपर, यानी इस तरह पे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फोकस पे आते हैं, इधर से पहुंचे फोकस और एक इधर से पहुंचे हम फोकस। चलिए ये देखिए हम पहुंच गए दोनों जगह से, कहा, फोकस पे पहुंच गए। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, आपतित किरण, ये क्या हुआ, परावर्तित किरण, ये क्या हुआ, आपतित किरण, ये क्या हुआ, हमारा परावर्तित किरण। यानी इसका प्रतिबिंब कहां बना, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बना। तो इसके नीचे नंबर देकर लिखना जरूरी होता है। आप इसमें से डॉट डॉट करके 2-3 टॉपिक लिखना आपको जरूरी है। तो क्या सर हम याद करने की जरूरत है, नहीं, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल फिजिक्स को इस प्रकार से पढ़ना है कि कोई भी कॉन्सेप्ट हमें याद करने की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल दिमाग फ्री माइंड रखकर समझेंगे और बनाएंगे। तो देखिए तो सबसे पहला तो कि वस्तु के लिए प्रतिबिंब का आकार क्या हो रहा है, नगण्य हो रहा है। तो यहाँ पे नंबर 1 में लिखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार नगण्य होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार नगण्य होगा। नंबर 2 में देखिए दर्पण के परावर्तक सतह के कहां बना, आगे बना। तो नंबर 2 में लिख देंगे यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। कोई पूछेगा क्यों वास्तविक होगा, तो हम तो पहले ही बता चुके हैं कि जो दर्पण के परावर्तक सतह के आगे बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो एक ऐसा प्रतिबिंब हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। 2 नंबर हो गया। नंबर 3 पे आ जाइए, प्रतिबिंब कहां बनता है, तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बनता है। तो नंबर 3 में लिखेंगे प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। 3 हो गया। नंबर 4 में आ जाइए, तो क्या वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब बहुत छोटा है। तो नंबर 4 में लिखेंगे कि वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब बहुत छोटा है। तो इस तरह से हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हुआ। चलिए अब लोग ऑलरेडी तुरंत लोग फटाफट बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि बहुत कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस पढ़ना है। चलिए आ जाइए, अब ये खत्म हुआ। अब इसका कॉन्सेप्ट अनंत पे दूसरे नंबर पे आ जाइए। आप लोग लिख लीजिएगा, हेडिंग खुद से देखिए बता देते हैं। हेडिंग में क्या लिखिएगा कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो। ध्यान रखिएगा हेडिंग को, हम क्या बोले कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच स्थित हो। तो देखिए इसे हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। चलिए अवतल दर्पण बना लिए। प्रधान अक्ष P हो गया, ये हमारा C हो गया और ये हमारा F हो गया, CFP। अब क्या कह रहा है कि वस्तु को लेना है, इसमें कहां लेना है, अनंत और वक्रता, इधर इधर अनंत हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, दोनों के बीच में लेना है। हम ये वस्तु ले लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि पहले ही एक नियम बताए कि आपको दिमाग लगाना है हमेशा कि दोनों आपतित किरण इसके माथे से गुजरे, यानी ऊपर से स्पर्श करके, और परावर्तित किरण एक नियम से आगे चल के कट जाए। तो चलिए हम लोग इसको देखिए दिमाग लगाते हैं। तो सबसे पहला आपतित तो हम सीधा लेंगे, तो सीधा ले लेते हैं आपतित किरण के लिए। तो ये लिए हम सीधा आपतित किरण। अब ये परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। इसे हम ले लेते हैं फोकस के पास में। ठीक, ये हुआ हमारा फोकस। दूसरा कहता है, कैसा करते हैं, किसे हम सी से भी ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए फटाफट इसे हम कहां से ले लेते हैं, सी से ले लेते हैं। अब देखिए सी से किरण ले लिए और देखिए आगे हो गया आपका रेखा, इसे और पीछे से लेना पड़ेगा हम लोग को। चलिए इसे इरेज कर लेते हैं।
देखिए इधर से भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर इसको क्या करेंगे, सीधा हम F से ले लेंगे आपकी, तो क्या होगा, मुख अक्ष का समानांतर परावर्तित हो जाएगा। चलिए ज्यादा दूरी पड़ रहा है तो इसको ऐसा करते हैं, यहां से ले लेते हैं, यहां से भी ले सकते हैं हम लोग। चलिए ये ले लिए, अब क्या होगा, ये सीधा परावर्तित हो जाएगा। चलिए देखिए ये कहां कटा, C और F के बीच में, कहां कटा, C और F के बीच में। तो चलिए इसे पिक्चर के रूप में ले लीजिए आप। अब देखिए ये तो बना लिए, अब इसमें आपतित और परावर्तित को दर्शाएंगे, तो चलिए इसे दर्शा देते हैं हम आपतित और परावर्तित को। देखिए ये हमारा आपतित किरण हुआ तो क्या हो गया, परावर्तित। ये मेरा दूसरा आपतित किरण हुआ तो क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया। ठीक, अब देखिए प्रतिबिंब कहां बना, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आपका क्या बना, प्रतिबिंब बना। अब कंपेयर कर सकते हैं कि छोटा बना है, तो चलिए अभी बताए थे इसमें हमें 3-4 स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए तो पिक्चर तो बना लिए, पिक्चर बनाने के बाद हम लोग लिखेंगे इसको स्टेटमेंट देखकर। तो सबसे पहला लिखेंगे प्रतिबिंब क्या बना, वास्तविक बना। अभी बताए थे पिछले एग्जाम में भी या पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे कि जब आगे बनता है तो क्या होता है, वास्तविक होता है। तो जब ये आगे बन गया प्रतिबिंब तो क्या होगा, जब प्रतिबिंब आगे बना तो वास्तविक, तो क्या लिखेंगे, यह प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। दूसरा प्रतिबिंब छोटा बना तो क्या लिखेंगे, यह प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटा होगा। 2 हो गया। नंबर 3 में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कहां बना, C और F के बीच में बना, तो लिखेंगे यह प्रतिबिंब C और F के बीच में बनेगा। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब उल्टा बना है, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो गया, प्रतिबिंब उल्टा, क्योंकि सभी वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं, सीधा होते हैं। तो एक ऐसा प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब है, तो क्या कहेंगे इसको, उल्टा। तो चलिए इस तरह से भी हमारा 4 कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हुआ। चलिए आगे फटाफट हम लोग अगले की ओर बढ़ते हैं। तो अभी ऑलरेडी हमने 2 करा चुका, अब आपको तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा में क्या पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप घटते जाएंगे। अभी हम पढ़े थे दूसरे नंबर में कि वस्तु वक्रता केंद्र और C के बीच स्थित हो, अनंत पे और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अब पढ़ेंगे कि वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ध्यान देंगे कहां वस्तु होना चाहिए, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र के ऊपर। तो चलिए फटाफट इस वीडियो में विषय समझ लेते हैं। P हो गया, ये हमारा C हो गया और ये हमारा F हो गया। वस्तु को कहां लेना है, वक्रता केंद्र पे लेना है। तो चलिए देखिए इसका एक ट्रिक भी बता देते हैं बेटा, याद रखिएगा एग्जाम में क्या होता है कि कई बार बच्चों को थोड़ा सा कटान बिंदु आगे पीछे आने के चलते उसे काफी बार इरेज करना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। तो यदि आपको क्वेश्चन ये आता है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो फटाफट आप क्या कीजिएगा कि याद रखिएगा कि इसका प्रतिबिंब C पर ही बनता है, यानी जहां पे रहता है वहीं पे। तो आप यहाँ पे डबल लीजिएगा, क्या लीजिएगा, डबल लीजिएगा, यानी दोनों के लिए, और तिरछा तिरछी काट देंगे दोनों लेकर। पहले इसे बराबर हाइट में कर लीजिएगा, तो देखिए बराबर हाइट में कर लेते हैं इसे। ठीक, अब बराबर हाइट जब कर लीजिएगा तो क्या करना है आपको कि तिरछे तिरछे करके इसे काट देना है। तो ये हमारा एक सीधा आया, दूसरा क्या होगा, फोकस से यहाँ तिरछे आगे गुजरेगा, और तीसरा क्या होगा, यहां से आएगा तो सीधे यहाँ आके गुजर जाएगा। ठीक, तो इस तरह से क्या हो गया, देखिए ये हमारा दोनों पिक्चर बन जाएगा। ये इधर से आया इधर जाएगा, ये इधर से आएगा इधर जाएगा, यानी आपतित और परावर्तित। तो ठीक, तो इस तरह से क्या होगा, हमारा पिक्चर नंबर 3 बन गया। ठीक, तो पिक्चर नंबर 3 के लिए भी हमको स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा, पहले ही बताए थे कि आपको सबके लिए। तो स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या बना, प्रतिबिंब आगे बना, याद रखिएगा कहां बना, आगे बना। तो क्या लिखेंगे कि यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। दूसरा क्या बना, वस्तु के बराबर आकार का बना, तो लिखेंगे यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार का क्या होगा, बराबर होगा। चलिए नंबर 2 हो गया, बराबर होगा। नंबर 3 में, तो नंबर 3 की ओर चलते हैं, तो क्या होगा, प्रतिबिंब कहां बना,
तो वक्रता केंद्र के नीचे बना। तो लिखेंगे कि यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के नीचे बनेगा। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 हो गया। तो नंबर 4 में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो नंबर 4 में लिखेंगे कि यह प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा होगा। तो चलिए इस तरह से फटाफट हमने क्या किया, केस B3 को खत्म किया। चलिए केस नंबर 4 पे आ जाइए। केस नंबर 4 पे आने के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो केस नंबर 4 अभी हम लोग सी पे पहुंचे थे, आप कहां पहुंचेंगे? सी और एफ के बीच में। तो चलिए सबसे पहले लिख लेंगे हेडिंग में कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। हेडिंग लिख लीजिएगा कॉपी में कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। तो चलिए नोट कर लिए। अब नोट करने के बाद आप लोग आ जाइए पिक्चर पे। तो पिक्चर पे आ जाते हैं हम लोग। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे आ गए, ये बना लिए प्रधान अक्ष P हो गया, ये हमारा C हो गया और ये हमारा F हो गया। वस्तु कहाँ लेना है? दोनों के बीच में लेना है। हम बीच में ले लिए। अब कहता है नियम क्या? तो वही नियम लगाएंगे। पहला किरण क्या होगा? इसके समानांतर आपतित होगा, तो समानांतर ले लेते हैं। चलिए ये देखिए समानांतर रेखा खींच लेते हैं। ये हो गया समानांतर रेखा। तो कहां से गुजरेगा? फोकस से। पहले ही पढ़ाए थे, कहां से आएगा? फोकस से आएगा। ये देखिए हमारा फोकस से आ गया, ये हो गया फोकस। अब दूसरा ध्यान रखेंगे, अब दिमाग लगाना है कि यदि हम सी से लेते हैं इस तरह से टच कराने के बाद, तो क्या होगा? बहुत आगे चल के यह कट जाएगा। कहां कटेगा? बहुत आगे चल के कटेगा। दूसरी चीज, यदि आप सी से नहीं, कहां से लेते हैं? एफ से लेते हैं, तो परावर्तन के बाद भी कट सकता है। तो चलिए इसे हम लोग कहां से ले लेते हैं? यहां से ले लेते हैं। ले लिए हम फोकस से। चलिए इसे मिला लेते हैं अब आगे की ओर चल के। देखिए कहां कटा? बहुत आगे कटा। इस रेखा को और आगे हमको बढ़ाना पड़ेगा इसे समझने के लिए। इसे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए इसे हम लोग नामकरण कर लेते हैं। ये हमारा आपतित किरण हुआ और ये क्या हो गया? परावर्तित किरण। कहां कटा? यहाँ पे कटा। तो चलिए अब देखिएगा प्रतिबिंब कहां हुआ? यहाँ पे बना। कहां बना? वक्रता केंद्र पे बना। ठीक, तो इसको भी सेम स्टेप में लिख लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको थोड़ा सा कोई डाउट भी होता है, इसके लिए हम दूसरा पिक्चर भी बताते हैं। दूसरा क्या करना है आपको? सेम यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा रेड कलर ब्लैक से इंडिकेट कर देते हैं। यदि आप ऐसे नहीं कहिएगा तो सर हम ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, इस किरण को सीधे सी से आपतित कराकर, ऐसे भी हम बनाए थे सर, इसे फोकस से आपतित कराए, तो सर इसे हम सी से भी आपतित करा सकते थे। हाँ बेटा, सी से भी आप आपतित करा सकते हैं। ये देखिए सी से सीधे सीधे आपतित करा दीजिएगा, तो क्या होगा? यहीं पे इधर से भी बनाइएगा तो यहीं पे कटेगा। अब जैसे सब में करते थे, क्या करते थे? पिक्चर देकर लिख देते थे। दर्पण के आगे बना तो वास्तविक है, अनंत पे बना तो अनंत पे लिख देंगे, उल्टा बना तो उल्टा बना, ऐसे करके सेम प्रोसेस की तरह इसमें भी हम लोग लिख देंगे। चलिए फटाफट 3 नंबर एक खत्म हुआ आपका। तो 4 नंबर पिक्चर बताए थे ना, 4 स्थिति। अब 2 स्थिति और बची। तो चलिए 5वां स्थिति में हम लोग को पढ़ना है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो। याद रखिएगा 5वां में क्या पढ़ना है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो। तो इसको भी पिक्चर बना लेते हैं। चलिए अवतल दर्पण बना लिए। अब क्या करना है हमको? अवतल दर्पण के बाद प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया सी, ये हो गया एफ। वस्तु को कहां लेना है? एफ पर लेना है। कहां लेना है? एफ पर। ठीक, तो कहता है इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो सबसे पहला ये समानांतर आया तो कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरा। समानांतर आया तो कहां से गुजरा? फोकस से। और दूसरा सीधे सी से जाता है, तो देखिए सीधे सी से जाएगा तो क्या होगा? सी से लौट जाएगा। ठीक, अब देखिए एक चीज को ध्यान से समझेंगे हम लोग। ये आपतित हुआ, ये परावर्तित हुआ, ये आपतित और ये परावर्तित दोनों। तो क्या आपको लगता है कि ये कटने वाला है?
ना आप पीछे भी बढ़ाइएगा तो ना कटेगा और ना ये आगे कटेगा, क्योंकि दोनों क्या है, समानांतर रेखा है। तो जब समानांतर रेखा होगा तो क्या होगा, कटेगा नहीं, समानांतर रेखा नहीं कटता है। याद रखिएगा, मैथ में पढ़े होंगे कि कभी भी जब दो समानांतर रेखा होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। जब दो समानांतर रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं तब आगे पढ़ेंगे तो इसका प्रतिबिंब में सर क्या लिखेंगे, तो ये बनेगा वास्तविक, क्योंकि कटेगा हो सकता है अनंत पर बहुत आगे जाकर के। तो इसका लिखेंगे नंबर वन में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्योंकि दर्पण के कहाँ चल रहा है, आगे चल रहा है। तो लिखेंगे कि यह प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होगा, यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो ये हमारा एक हो गया। नंबर 2 पे आ जाइए, नंबर 2 पे क्या कहता है, तो नंबर 2 पे देखिए, नंबर 2 पे लिखेंगे कि प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, यह प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। चलिए अनंत पे बनेगा, नंबर 2 हो गया। चलिए नंबर 3 पे आ रही है, प्रतिबिंब वस्तु के तुलना में बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के तुलना में बहुत बड़ा बनेगा। ये हो गया 3 नंबर। अब वास्तविक है तो बेटा पहले भी बताया था कि वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। तो नंबर 4 पे लिख देंगे कि प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक का उल्टा होता है। तो नंबर 4 में लिखेंगे यह प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होगा, यह प्रतिबिंब उल्टा होगा। तो चलिए फटाफट आप लोग उसे समझ लिए। तो ये केस नंबर 5 था, केस नंबर 5 खत्म हुआ। अब चलते हैं हम लोग केस नंबर 6 की ओर। तो देखिए केस नंबर 6 में पढ़ेंगे का, अब तो F पे पहुंच गए थे, अब क्या बचा, F और P के बीच में बचा। तो चलिए हम लोग हेडिंग पे लिख लीजिएगा केस नंबर 6 में कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। तो देखिए इसे पिक्चर बनाइए। सबसे पहले अवतल दर्पण का, ये बना हमारा अवतल दर्पण, पेंट कर लेते हैं फटाफट इसे। चलिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बना, ध्रुव बना, वक्रता केंद्र, और ये बना हमारा फोकस। वस्तु को कहां लेना है हम लोग को, फोकस और ध्रुव के बीच में। ये लिए वस्तु बन गई आपकी वस्तु। अब आ जाइए वापस, तो सेम प्रोसेस, पहले वाली, पहला आपतित किरण प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर। तो यहां से हम समानांतर ले लेते हैं किरण को, ये लिए समानांतर, क्या हो गया, समानांतर। तो जब ये समानांतर आता है तो परावर्तन कहां से होता है, फोकस से। पहले ही पढ़ाए हैं कि फोकस से होगा, इसे फोकस से आप क्या करवाइएगा, अब परावर्तन करवाइएगा। ये हो गया परावर्तन हमारा फोकस से। अब दिमाग लगाइए दूसरा किरण कहां से ले, तो यदि हम सी से लेते हैं, कहां से लेते हैं, सी से। ये देखिए हम सी से दूसरा किरण ले लेते हैं। ये हुआ हमारा सी से दूसरा, ठीक। अब देखिए इसे हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये पीछे की ओर कटेगा। कहां कटेगा, पीछे की ओर कटेगा। दोनों किरण को साथ में लेकर चलिए आप। देखिए कहां कटा, पीछे की ओर कटा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को भी पीछे की ओर अब बढ़ाना पड़ेगा। इसे बढ़ा लेते हैं पीछे की ओर। कहां कटा था, यहां कटा बीच में, तो यहां पे बना लेंगे। अब इसको सब डॉट डॉट में बनाएंगे। डॉट डॉट में ही बनाइएगा आप लोग भी। क्यों डॉट डॉट में बनाएंगे सर, तो क्योंकि यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब बना। याद रखिएगा क्या बना, काल्पनिक प्रतिबिंब बना। चलिए ठीक है। तो अब देखिए जब ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना तो ध्यान देना है कि कहां बना, दर्पण के पीछे बना। याद रखिएगा। अब इसमें पूछता है हमेशा एग्जाम में, VVI क्वेश्चन बन जाता है लास्ट में आपका कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब काल्पनिक बने। तो याद रखिएगा फोकस और ध्रुव के बीच में। तो जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक। अब इसको में हम लोग को केस लिखना पड़ेगा, यानी टॉपिक लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, तो टॉपिक में लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, पहला यह प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। चलिए दूसरा में क्या लिखेंगे, यह प्रतिबिंब वस्तु के तुलना में बड़ा होगा, क्योंकि बड़ा बना है। पहले भी बताया कि पिक्चर में जो बनता है उसी को देखकर लिख देना, याद करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो क्या बना, बड़ा बना, तो दूसरा में लिख दिए बड़ा। तीसरा में आ जाइए, क्या बना, सीधा बना, तो लिख देंगे यह प्रतिबिंब सीधा बनेगा। चौथा में प्रतिबिंब कहाँ बना, तो दर्पण के पीछे बना। तो इस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट भी आज खत्म हो गया। यानी गोलीय दर्पण की जो बात हम शुरू किए थे कि इसमें 6 स्थितियां पढ़ना है, 6 स्थितियां खत्म हो गया। चलिए अब आगे के लिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यानी अवतल दर्पण खत्म हो गया। अब उत्तल दर्पण की जो बात आती है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण का हम बताएंगे। इसमें आपको 6 कॉन्सेप्ट था, 6 का 6 कॉन्सेप्ट बता दिए।